So the name of the lesson is, what is the name of the lesson? Sundari. Yes. So Sundari किसी बॉय का नेम होगा या गर्ल का? हाँ, गर्ल का नेम होता है ना सुंदरी. ठीक है, किसी बॉय को तो हम सुंदरी नहीं सुना ये नेम, गर्ल्स का नेम हो सकता है. बट इस चैप्टर में ये गर्ल का नेम नहीं है. दिस इज द नेम ऑफ अ ब्यूटीफुल काइट. एक काइट है एक लिटिल बॉय के पास, उसने उस काइट का नेम सुंदरी रखा है. ठीक है, एंड सुंदरी का मीनिंग क्या होता है? समथिंग विच इज वेरी ब्यूटीफुल. जो चीज़ सुंदर होती है, सुंदर का मतलब ही ब्यूटीफुल होता है. ठीक है, तो उस बॉय को अपनी काइट बहुत ब्यूटीफुल लगती थी, सुंदर लगती थी, तो उसने उसका नेम क्या रख दिया? सुंदरी. ठीक है, सो आई विल रीड एंड मेक यू अंडरस्टैंड फर्स्ट. पहले मैम आपको समझाएंगे, फिर हम इसकी रीडिंग करेंगे. ठीक है, सो योर हैंड शुड मूव. जहाँ जहाँ मैम बोलते हैं ना, वहाँ वहाँ आपकी फिंगर साथ साथ चलनी चाहिए, तभी आपको वर्ड्स का पता चलेगा. सो योर फिंगर शुड बी ऑन द बुक. फिंगर शुड बी ऑन द बुक. Page number 80. Read and enjoy this story. Sundari was a big red, white and blue kite. So Sundari कैसी थी देखने में? Sundari was big in size. पहले तो सुंदरी का साइज बताया कि सुंदरी का साइज कैसे था? बिग था. उसके बाद उसके कलर्स बताए हैं. कौन कौन से कलर्स थे उसमें? Yes, she was red in color, she was white in color and she was blue in color. ठीक है, so आप पिक्चर में भी देख सकते हो ना. Look at the picture also, same colors हैं और big भी है साइज में काइट, right? When Bobby made her, she smiled at him. तो सुंदरी जो है उसको किसने बनाया था? बॉबी. बॉबी इज द नेम ऑफ अ बॉय. कैपिटल बी से लिखा है ना, सुंदरी भी कैपिटल एस से लिखा है. सो दैट मीन्स दीज आर स्पेशल नेम्स. वेरी गुड पर, ये स्पेशल नेम्स हैं इसीलिए कैपिटल लेटर से लिखा है. दीज आर नेम्स ऑफ पर्सन. बॉबी नेम ऑफ पर्सन है, सुंदरी नेम ऑफ थिंग है. काइट थिंग होती है. ठीक है, यू आर ब्यूटिफुल एंड आई विल कॉल यू सुंदरी, ही सेड. तो जब बॉबी ने काइट बनाई थी तो जो सुंदरी थी उसने उसको स्माइल करी. काइट स्माइल कर सकती है वैसे? नो. बट जब उसने काइट बनाई तो उसने उसका फेस बनाया, और फेस कैसा बनाया था? स्माइलिंग. तो उसको ऐसे लगा कि जो काइट है, सुंदरी है, वो बॉबी को देख के स्माइल कर रही है. ठीक है, तो उसको काइट बहुत ब्यूटीफुल लगी, तो वो उसको क्या बोलता है कि यू आर वेरी ब्यूटीफुल, तुम बहुत सुंदर हो, एंड आई विल कॉल यू सुंदरी, इसलिए मैं तुम्हें सुंदरी कह के ही बुलाऊंगा. तो ये कौन कहता है? बॉबी. ही सेड. ही लिखा है ना जहाँ इस लाइन में, ही किसके लिए यूज हुआ है? बॉबी के लिए. लिखो वहाँ, ही को अंडरलाइन करो और लिखो उसके नीचे बॉबी. ही का मतलब है बॉबी ने ये बोला. और सेड का मतलब क्या होता है? कहना, बोलना. तो आपने फिर से कॉमास नोट किए? जो ये लाइन है ये कॉमास के अंदर है. कौन से कॉमास होते हैं ये? हाँ जी, इन्वर्टेड कॉमास हम कब यूज करते हैं? जब हम किसी का डायलॉग बता रहे हैं. तो जो बॉबी ने डायलॉग बोला, जो बॉबी ने लाइन बोली, वो लाइन लिखी हुई है इसमें, इसलिए ये इन्वर्टेड कॉमास में है. ठीक है. वन डे, एक दिन क्या हुआ? बॉबी टुक सुंदरी टू द फेयर. FAIR, फेयर. ये कौन सा फेयर होता है? एनीवन नोस? यस मनराज. मेला. वेरी गुड. एक क्रीम आती है, उसका नाम होता है फेयर एंड लवली. पता है आपको? सुना ये नेम कभी? टीवी में ऐड देखी होगी. तो वो जो फेयर होता है उसका मतलब होता है गोरे होना. जो गोरे होते हैं, जिनका कलर वाइट होता है. ठीक है, बट ये फेयर जो है, इस फेयर का मतलब है मेला. जब गांव में या
हैं सिटीज़ में, कई बार फेयर लगते हैं ना, मेला लगता है, वहाँ स्विंग्स लगती हैं, ईटिंग स्टॉल्स लगते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं आप वहाँ जाके। सो ये उस फेयर की बात कर रहे हैं, ठीक है। नाउ बॉबी उसको कहाँ लेके गया, सुंदरी को? फेयर पे, मेले में। द बैंड वॉज प्लेइंग एंड एवरीवन वॉज स्माइलिंग। बैंड वॉज प्लेइंग, कौन सा बैंड? कौन सा बैंड? विच बैंड? बैंड क्या होता है? हाँ, नहीं नहीं बेटा, बैंड वॉज प्लेइंग। हाँ जी अवनू ट्राई। बच्चों का बैंड, ड्रम्स वाला बैंड। जब असेंबली होती है तो बैंड बजता है ना, कई बारी ड्रम्स बजते हैं, फ्लूट्स बजते हैं, वो वाला बैंड है ये। तो मेले में क्या होता है, शोर होता है ना बहुत सारा, वहाँ पे म्यूजिक चल रहा होता है, इंस्ट्रूमेंट्स चल रहे होते हैं, बच्चे खेल रहे होते हैं, सब हंस रहे होते हैं, तो कितनी तरह की आवाज़ें होती हैं। सो मेले में जब वो गए, फेयर में जब वो गए, तो वहाँ पे बैंड वॉज प्लेइंग, मतलब म्यूजिक प्ले हो रहा था, ठीक है। कई बार लाइव सिंगर्स भी आते हैं, वो अपना शो करते हैं स्टेज पे, वो अपने इंस्ट्रूमेंट्स बजाते हैं, साथ साथ गाना गाते हैं। तो ये वो वाला म्यूजिक वाले बैंड की बात हो रही है। समझ आ रहा है आपको? ये सारे वर्ड्स पूछने हैं मैंने जब आपसे सुनना है, तो इसलिए ध्यान से सुनिए। सो बैंड वॉज प्लेइंग एंड एवरीवन वॉज स्माइलिंग। अब मेले में लोग खुश होंगे, हैप्पी होंगे या सैड होंगे? हैप्पी होंगे। सब लोग इंजॉय कर रहे हैं, सब लोग खुश हैं। सो एवरीवन इज स्माइलिंग ओवर देयर, दे आर ऑल इंजॉइंग। अ मैरी गो राउंड वॉज प्लेइंग अ हैप्पी लिटिल ट्यून। मैरी गो राउंड, ये वर्ड सुना है कभी? व्हाट इज अ मैरी गो राउंड? वेरी गुड, घूमने वाला झूला। कई बार आपने देखा है एक मैरी गो राउंड होता है जो ऐसे बिग सर्कल जैसा होता है, ऐसे ऐसे घूमता है, ऊपर से नीचे, फिर नीचे से ऊपर, ठीक है। यहाँ कई बार मैरी गो राउंड ऐसे भी घूमता है, ऐसे ऊपर नहीं जाता बट वो ऐसे घूमता है साइड वाइज, ठीक है। तो वो मैरी गो राउंड वहाँ पे चल रहा था और उससे भी कोई अच्छी सी ट्यून बज रही थी। कई झूलों में म्यूजिक आता है ना, साउंड आती है। सो ये जो मैरी गो राउंड था उसमें से भी अच्छी सी एक छोटी सी ट्यून साथ साथ सुनाई दे रही थी। ट्यून क्या होती है? म्यूजिक, सम काइंड ऑफ म्यूजिक। जरूरी नहीं है गाना ही हो, सिर्फ म्यूजिक भी हो सकता है ट्यून में, ठीक है। इट वॉज कैरिंग लॉट्स ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स राउंड एंड राउंड ऑन इट्स वुडन एनिमल्स। तो आप इसी पेज पे नीचे एक पिक्चर देखो ध्यान से, आपको दिखेगी पीछे। पीछे जो बच्चे हैं वो मैरी गो राउंड पे बैठे हुए हैं, दिख रही है आपको? और उस किसके ऊपर बैठी है? गर्ल दिख रही है, वो हॉर्स है ना, हॉर्स के ऊपर बैठी है। तो ये जो मैरी गो राउंड था उसमें एनिमल्स बने हुए थे, वुड के, लकड़ी के एनिमल्स बनाए हुए थे। तो बच्चे उसके ऊपर बैठ के गोल गोल राउंड राउंड घूम रहे थे और इंजॉय कर रहे थे, ठीक है। सो इट जो है इस लाइन में, इट यूज हुआ है मैरी गो राउंड के लिए। मैरी गो राउंड के ऊपर बहुत सारे बच्चे, कैरिंग मतलब उसने अपने ऊपर बहुत सारे बच्चे बिठाए हुए थे, लॉट्स ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स। और वो कैसे घूम रहे थे? राउंड एंड राउंड ऑन द वुडन एनिमल्स। तो उन्होंने अलग अलग तरह के एनिमल्स बनाए हुए थे वुड के, सीट की तरह, वो जैसे सीट्स होती है ना, वो सीट के लिए उन्होंने एनिमल्स बनाए थे, तो बच्चे उस पर बैठे थे। बॉबी लुक्ड फॉर एन ओपन स्पेस। बॉबी फेयर में क्यों गया था? हाँ जी, ताकि वो अपनी काइट उड़ा सके। उसको आपने ईवीएस के चैप्टर में पढ़ा होगा दैट वी शुड नॉट फ्लाई काइट्स ऑन द रूफ। याद है, सेफ्टी रूल्स में पढ़ा है ना ये? सो रूफ पे काइट नहीं उड़ानी चाहिए, काइट्स हमें ओपन स्पेस में, खुली जगह पे उड़ानी चाहिए, ठीक है। इसलिए वो फेयर में जाता है जहाँ पे ओपन जगह है, ग्राउंड है, खाली जगह है, तो वहाँ पे जाके वो ओपन स्पेस मतलब खुली जगह, खाली जगह ढूंढ रहा था, ओके। वेयर ही कुड रन एंड फ्लाई इज काइट, जहाँ पे वो क्या कर सके, पहले भाग सके, रन कर सके और फिर अपनी काइट को फ्लाई कर सके। जब भी हम काइट उड़ाते हैं, कई बारी बॉयज को तो भी पता होगा ये, कई बारी आपको भागना पड़ता है ताकि आप स्पीड पकड़ें और हवा के प्रेशर से काइट उड़े, है ना। या फिर कई बारी सम पीपल दे हेल्प यू, वो काइट को ऐसे ऊपर उड़ाते हैं,
और फिर आप फ्लाई करते हो। तो वो क्या चाहता था कि वो भागे जहाँ पे उसको खुली जगह मिले और वो भाग के अपनी काइट को उड़ा सके सुंदरी को। सुंदरी लुक्ड टू, इसका मतलब क्या है? हाँ, वेरी गुड अबनूर। सुंदरी भी ढूंढ रही थी, क्या ढूंढ रही थी सुंदरी भी? खुली जगह, ओपन स्पेस। तो जो बॉबी था और सुंदरी थी वो दोनों क्या ढूंढ रहे थे? ओपन स्पेस ढूंढ रहे थे। खुली जगह नहीं बोलेंगे आप, ओपन स्पेस बोलेंगे। ओके। आउट इन द ग्रास बॉबी रैन बॉबी, तो उसको ग्रास दिखा। अब ग्रास क्यों होगा वहां पे? क्योंकि वो ओपन स्पेस में है, ग्राउंड में है। तो वहां पे ऐसा फ्लोर होता है जैसा आपकी क्लास में है? नो, वहां पे फ्लोर कैसा होता है? ग्राउंड होता है, मिट्टी वाला होता है जिसके ऊपर ग्रास होती है। तो वहां पे वो उसको ग्रास में, ओपन ग्रास में बॉबी क्या करता है? भागना शुरू करता है, रन करता है। होल्डिंग अप हिज काइट एज हाई एज ही कुड, और जब वो भागता है वो काइट को नीचे फेंक के भागेगा। काइट को कहाँ रखेगा? हाई, हाई मतलब ऊपर, तभी वो उड़ा पाएगा उसको। ठीक है, स्काई में उड़ानी है ना उसको, तो अगर वो काइट को ऊपर रखेगा तभी वो भागेगा और काइट फिर हवा के प्रेशर से उड़ेगी। ठीक है, तो वो अपनी कोशिश करता है, जितनी तेज वो भाग सकता है उतनी तेज भागने की कोशिश करता है, और काइट को जितनी ऊपर रख सकता है उतनी ऊपर रखता है। ठीक है, एज हाई एज ही कुड का मतलब जितना मैक्सिमम उसका हाथ ऊपर जाता है वहां तक वो कोशिश करता है कि मेरी काइट उतनी ऊपर जाए। उसके बाद साउंड आती है एक पफ। पफ किसकी साउंड होती है? डॉग की। हाँ, इस चैप्टर में हवा की साउंड है पफ। ये वर्ड आपने पहले भी एक चैप्टर में किया हुआ है, पफ। हाँ जी, 3 लिटिल पिग्स में किया था, हफ एंड पफ। वहाँ कौन करता है? करता है। ठीक है, बट यहाँ पे पफ जो है वो साउंड ऑफ द एयर है, हवा की साउंड, विंड की साउंड। ठीक है, हवा की साउंड होती है? यस, होती है। जब हवा तेज चले तो हमें हवा की साउंड सुनाई देती है। ठीक है, समटाइम्स। द विंड केम अलोंग, तो पफ एकदम उसको आवाज आती है और साथ में ही हवा फील होती है, उसको हवा आती है। ठीक है, सुंदरी स्टार्टिंग, समवन इज टॉकिंग, जस्ट जोत लिसन। सुंदरी स्टार्टेड टू फ्लाई अप, अब हवा आई, विंड आई, तो सुंदरी क्या करेगी? और बॉबी उसको लेके भाग रहा है ऊपर जोर से, तो क्या होगा? सुंदरी स्टार्टेड टू फ्लाई, सुंदरी ने भी फ्लाई करना शुरू कर दिया, उड़ना शुरू कर दिया। बट शी कुड नॉट गो वेरी हाई, पर क्या होता है कि वो बहुत ऊपर नहीं जा पाती, कहीं पे जाके वो अड़ जाती है, उससे ऊपर नहीं जा पा रही। तो वो देखते हैं कि अ लिटिल डॉग was holding on to her long tail. long tail किसकी है? डॉग की, सुंदरी की। पिक्चर में देखिए, पिक्चर में देखो, सुंदरी की टेल है, लॉन्ग टेल है सुंदरी की, लॉन्ग एंड ब्यूटीफुल टेल है उसकी। तो जब बॉबी उसको फ्लाई करने की कोशिश करता है, वो भाग रहा है और सुंदरी ने भी फ्लाई करना शुरू कर दिया, तो थोड़ी ऊपर जाके वो रुक जाती है, उससे ऊपर नहीं जा पाती, क्योंकि क्या होता है, पीछे से एक डॉग उसकी टेल को पकड़ लेता है। ठीक है, तो सुंदरी और ऊपर जा पाएगी फिर? सो दैट इज वाई वो वहां पे स्टक हो जाती है, फंस जाती है। इट वॉज इन हिज माउथ, इट क्या है यहाँ पे? इट किस चीज के बारे में लिखा है? इट वॉज इन हिज माउथ, काइट नहीं। नो, वेरी गुड। अब नूर को समझ आ रहा है सिर्फ, है ना? इट वॉज इन हिज माउथ, इट को सर्कल करो या अंडरलाइन करो और उसके सामने लिखो टेल ऑफ द काइट। काइट की जो टेल है उसके लिए इट यूज हुआ है यहाँ पे। इट वॉज इन हिज माउथ, और जो हिज है, हिज को अंडरलाइन करके उसके सामने लिखो डॉग। मतलब जो टेल थी काइट की वो डॉग के
माउथ में थी, इसलिए काइट फ्लाई नहीं कर पा रही थी। सो इट क्या है? टेल ऑफ द काइट, और हिज कौन है? डॉग। समझ आया? समझ आया? चले नेक्स्ट पेज पे। अब सोचो, काइट फ्लाई करने की कोशिश कर रही है, नीचे से एक डॉग ने उसकी टेल पकड़ी हुई है, और जो है बॉबी वो उसको लेके भाग रहा है, बट काइट ऊपर नहीं जा पा रही। तो अब बॉबी क्या करेगा? बॉबी को क्या करना चाहिए? हाँ जी, डॉग को हटाना चाहिए। तो डॉग को हटाने के लिए वो क्या करेगा? हाँ जी, उसको कुछ साउंड से उसको हटाने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट लाइन देखो, बॉबी शूड द डॉग अवे। ये वर्ड क्या है? SHOOED, शूड। बोलो, शूड। जब हम एनिमल्स को हटाने की कोशिश करते हैं ना, हम करते हैं उनको शू करते हैं ऐसे ना, तो ये वही एक्शन कर रहा है। बॉबी भी उसको शू करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, आपको शू वर्ड पता है ना? SHOE, शू, जूता जो होता है हमारा, फुटवेयर। ये वही वाले स्पेलिंग्स हैं, इसमें सिर्फ ओ अलग एक ऐड किया हुआ है और एंड में डी लगाया। ठीक है, तो बॉबी करता है, डॉग को शू करने की कोशिश करता है। वी विल ट्राई अगेन, बॉबी सेड। अब फिर से बॉबी का डायलॉग बोल रहा है, तो वो किस चीज के अंदर लिखा हुआ है? इन्वर्टेड कॉमास के अंदर है। सेड वर्ड आ जाता है जब भी, तो कॉमास हमें लगाने पड़ते हैं, इन्वर्टेड कॉमास। सो बॉबी कहता है वी विल ट्राई अगेन। वी कौन कौन है? बॉबी तो एक ही, उसको आई बोलना चाहिए था, बट उसने वी क्यों बोला? वो अपने लिए और काइट के लिए वी बोल रहा है। अगर वो सिर्फ अपनी बात कर रहा होता तो उसने कहना था आई विल ट्राई अगेन, है ना? बट वो अपनी बात कर रहा है और सुंदरी की बात कर रहा है कि हम दोनों दोबारा कोशिश करते हैं। किस चीज की ट्राई करनी है उन्होंने? फ्लाई करने की। ओके, दिस टाइम सुंदरी लीप्ड अप इन द एयर। और इस बारी क्या होता है? सुंदरी लीप्ड अप। लीप मतलब जोर से ऊपर जाना। वैसे लीप का मतलब होता है जंप करना किसी चीज पे, ठीक है, बट यहाँ पे लीप का मतलब है जोर से वो ऊपर गई काइट। इन द एयर शी टग्ड हार्ड। टग्ड हार्ड मतलब जोर से, जैसे जब काइट उड़ाते हैं हम और तेज हवा आती है तो काइट झटका मारती है ना, काइट हमें खींचती है अपनी स्पीड से, अपनी प्रेशर से। तो इस बारी उसने जोर से जंप लिया, तो टग किया, उसने जोर से झटका दिया। तो वो जब उसने, बॉबी ने स्ट्रिंग पकड़ी हुई थी, बॉबी को टग वो फील होता है उसको, ठीक है, कि काइट अपनी जोर से टग कर रही है, अपने आप को झटके दे दे के ऊपर की तरफ जा रही है। ओके, हार्ड का मतलब है जोर से, ओके, बहुत तेज। सो वो जोर जोर से टग करती है, झटके लगाती है। ओ हाउ शी वांटेड बॉबी टू लेट गो ऑफ हर स्ट्रिंग। और वो इतनी जोर जोर से प्रेशर फील होता है, बॉबी को लगता है काइट ऐसे कर रही है जैसे वो खुद उसको छुड़ा के अपने आप को उड़ना चाहती है, ठीक है, वो चाहती है कि बॉबी उसको जाने दे। लेट गो ऑफ हर मतलब उसको छोड़ दे और काइट खुद उड़ती जाए ऊपर एयर में। ओके, शी गेव अ बिग टग। अब बिग टग मतलब बहुत जोर से काइट उसको झटका लगाती है। बॉबी हैड टू लेट हर गो। और बॉबी क्या करता है काइट को? लेट हर गो मतलब उसको जाने देता है, उसको खुद ही छोड़ देता है, क्योंकि काइट बहुत जोर जोर से उसको झटके लगा रही है। ऐसे कर लग रहा है बॉबी को कि काइट चाहती है कि वो बॉबी उसको छोड़ दे, उसकी स्ट्रिंग को छोड़ दे और वो खुद उड़ जाए। तो जब सुंदरी बहुत जोर से टग करती है तो बॉबी उसको जाने देता है, उसको छोड़ देता है। आप छोड़ देते हो अपनी काइट ऐसे? नहीं छोड़ते, पकड़ के रखते हो उसको। ओके, बट बॉबी ने देखो छोड़ दिया उसको। सुंदरी को, वो सुंदरी को इतना प्यार करता है कि सुंदरी चाहती थी उसको छोड़ दे, तो बॉबी उसको छोड़ देता है। वी
क्राइड सुंदरी, तो सुंदरी की जब वो जोर से उड़ती है उसकी एक साउंड आती है, वी साउंड, जैसे हवा के प्रेशर से आवाज आती है वैसी एक साउंड आती है. नाउ आई कैन फ्लाई एज हाई एज आई प्लीज. और सुंदरी क्या कहती है, अब सुंदरी का डायलॉग लिखा है तो वो फिर से किस में लिखा हुआ है, इन्वर्टेड कॉमास में. और सुंदरी कहती है अब मैं जितना ऊपर चाहूँ उतना ऊपर उड़ सकती हूँ, ऐसे बोलती है वो. ठीक है, नाउ आई कैन फ्लाई एज हाई एज आई प्लीज. एज आई प्लीज का मतलब एज आई वॉन्ट, जितना मैं चाहती हूँ मैं उतना ऊपर तक जा सकती हूँ. ठीक है, वैसे तो अगर हम काइट को स्ट्रिंग से उड़ा रहे हैं तो काइट एक पर्टिकुलर जगह तक ही उड़ती है ना, जहाँ तक आपका स्ट्रिंग जाएगा. अगर स्ट्रिंग ही खत्म हो गया उसके ऊपर तो काइट नहीं जा पाएगी फिर. बट अब बॉबी ने उसकी स्ट्रिंग छोड़ दी हुई है तो अब सुंदरी जहाँ तक जाना चाहती है वहाँ तक जा सकती है, उसको कोई पकड़ेगा नहीं. ठीक है, एंड अवे शी वेंट. और हवा के प्रेशर के साथ सुंदरी बहुत दूर, अवे मतलब फार अवे चली जाती है. शी फ्लू अप इन द एयर. और वो उड़ती उड़ती बहुत ऊपर, अप हवा में ऊपर चली जाती है. ठीक है, सो इस चैप्टर में हमने देखा कि जो बॉय था वो अपनी काइट को इतना प्यार करता था कि उसको छोड़ देता है, उसको बांध के नहीं रखता, उसको फ्री कर देता है. और काइट अपनी मर्जी से फ्लाई करके जहाँ तक जाना चाहती है वहाँ तक चली जाती है. ओके, सो दिस वॉज द स्टोरी. एनी डाउट? कोई वर्ड है जो आपको समझ नहीं आया? एवरीवन हैज अंडरस्टूड? चलिए एक बारी दोबारा रीडिंग करते हैं, मैम के साथ साथ आप रीड करोगे. सुंदरी वॉज अ बिग रेड white and blue kite. You have to look in your books when you are reading. आपको बुक में से वर्ड देख के बोलना होता है, बोर्ड पे नहीं देखना. When Bobby made her, she smiled at him. You are beautiful. And I will call you Sundari. He said. He कौन है? Bobby. One day, Bobby took Sundari to the fair. I can't hear your voice. मैम अकेले बोल रहे हैं फिर भी मैम की आवाज लाउड है आपसे. One day, Bobby took Sundari to the fair. Fair means? बाकियों को नहीं समझ आया अभी तक? सेम बच्चे आंसर दे रहे हैं बार बार. Fair means मेला. The band was playing. And everyone was smiling. बैंड कौन सा था यहाँ पे? हाँ जी, म्यूजिक वाला बैंड. ओके, अ मैरी गो राउंड वॉज प्लेइंग अ हैप्पी लिटिल ट्यून. व्हाट इज अ मैरी गो राउंड? राउंड राउंड जो स्विंग्स होते हैं, झूले होते हैं, वो होते हैं मैरी गो राउंड. और मैरी गो राउंड में से एक हैप्पी लिटिल ट्यून प्ले हो रही थी. ट्यून मीन्स म्यूजिक बेटा, ट्यून इज म्यूजिक. इट वॉज कैरिंग लॉट्स ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स राउंड एंड राउंड ऑन इट्स वुडन एनिमल्स. हाँ जी, इस लाइन में इट्स किसके लिए लिखा है? वुडन एनिमल्स के पहले इट्स लिखा है ना. इट्स क्या है? जी नहीं, मैरी गो राउंड के लिए लिखा है. मैरी गो राउंड की बात हो रही है इस लाइन में. तो मैरी गो राउंड के ऊपर वुडन एनिमल्स पे बहुत सारे बॉयज और गर्ल्स थे, बच्चे थे. बॉबी लुक्ड फॉर एन ओपन स्पेस where he could run
and fly his kite. Sundari looked too. सुंदरी looked too का मतलब था कि सुंदरी भी ढूंढ रही थी. क्या ढूंढ रही थी? ओपन स्पेस. ओपन स्पेस. Out in the grass ran Bobby. Holding up his kite as high as he could. Children who are attending online class, I can't see anyone reading along. No one is speaking. Puff. The wind came along. Sundari started to fly up. But she could not go very high. A little dog was holding on to her long tail. It was in his mouth. मतलब जो टेल थी काइट की, सुंदरी की जो टेल थी वो डॉग के माउथ में थी. ठीक है. बॉबी शूड द डॉग अवे. वी विल ट्राई अगेन. हाँ जी, इस लाइन में ये वर्ड लिखा है वी कॉमा डबल एल. ये क्या वर्ड है? वेल नहीं है ये वर्ड है वी विल. लिखो इसको अंडरलाइन करके. ऊपर जगह है जहां वहां लिख लो. अंडरलाइन करो इसको पहले. वी विल को अंडरलाइन इट एंड राइट दिस वी विल. इसको बोलना कैसे है? वी विल. वी विल ट्राई अगेन मतलब हम दोबारा कोशिश करते हैं. बॉबी सेड. This time, Sundari leaped up in the air. This time मतलब इस बार जब वो दोबारा कोशिश करते हैं, दोबारा ट्राई करते हैं, तो उस बार क्या होता है? सुंदरी leaped up in the air. सुंदरी जोर से हवा में उछल के जंप मार के जाती है. She tugged hard. मतलब वो जोर जोर से अपने आप को झटके मारती है, ऊपर खींचने की कोशिश करती है. Oh, how she wanted to let go of her string. वो चाहती थी कि उसके स्ट्रिंग को क्या कर दे? छोड़ दे. ओके. She gave a big tug. हाँ, इस लाइन का क्या मीनिंग बताया था मैंने? She gave a big tug का मीनिंग क्या था? वेरी गुड अवनूर. उसने जोर से खुद को फिर से झटका लगाया. बिग झटका, जोर से टक किया. ओके. बॉबी हैड टू लेट हर गो. इस लाइन का मीनिंग क्या था? बॉबी हैड टू लेट हर गो. बॉबी को उसको जाने देना पड़ा, उसको छोड़ना पड़ा. ठीक है. वी क्राइड सुंदरी. Now I can fly as high as I please. And away she went. She flew up, up in the air. Okay. So अब मुझे बताओ सुंदरी हैप्पी होगी या नहीं? और बॉबी हैप्पी होगा कि नहीं? हैप्पी. देखो पिक्चर में वो हैप्पी लग रहा है? सैड लग रहा है थोड़ा सा, बट फिर भी उसने सुंदरी को जाने दिया. ठीक है, क्योंकि वो सुंदरी उड़ना चाहती थी तो उसको जाने देता है. ठीक है. सो दिस वॉज द स्टोरी. इसमें कुछ न्यू वर्ड्स हैं. बैंड वर्ड लिखा हुआ है नीचे. बैंड आपको मैंने बताया म्यूजिकल बैंड जो होता है, इंस्ट्रूमेंट्स को प्ले करते हैं जो. ठीक है. नेक्स्ट वर्ड है डिजी.
डिजी वर्ड सुना है कभी? हाँ जी, गुड। अवनूर ने पहले रीड किया हुआ ये चैप्टर? किया हुआ, वेरी गुड। तो डिजी का मीनिंग होता है चक्कर आना। जब आप स्विंग्स पे बैठते हो या मैरी गो राउंड पे बैठते हो, तो जब उससे नीचे उतरते हैं थोड़ा हेड आपका घूमता है ना, आपको चक्कर फील होते हैं, है ना, डिजी होता है। वो फीलिंग जो होती है उसको ही डिजी बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज स्माइल। यू ऑल नो व्हाट इज स्माइल? यस। स्ट्रिंग, कौन सी स्ट्रिंग? स्ट्रिंग ऑफ द काइट। आपको हमेशा काइट उड़ाने के लिए स्ट्रिंग यूज करना पड़ता है ना, तो ये उसी स्ट्रिंग की बात है। टग मीन्स झटका लगाना। एक गेम होती है स्पोर्ट्स में, गेम खेलते होते हैं टग ऑफ वॉर। उसमें क्या करते हैं, एक रस्सी देते हैं, बहुत लॉन्ग रस्सी होती है, मोटी, और आधे बच्चे एक साइड पे होते हैं, आधे बच्चे एक साइड पे होते हैं, और दोनों अपनी तरफ खींचते हैं उसको, है ना। तो उसको टग ऑफ वॉर बोलते हैं, क्योंकि उसमें हमने जोर जोर से खींचना होता है, खुद को झटके लगा लगा के खींचते हैं ना। तो ऐसे ही जो काइट थी वो भी टग कर रही थी, अपने आप को खींच रही थी ऊपर। ओके। नेक्स्ट वर्ड इज विंड। विंड मीन्स हवा, ठीक है। अब ये जो वर्ड्स हैं बैंड, डिजी, स्माइल, स्ट्रिंग, टग, विंड, इसमें से मुझे बताओ डूइंग वर्ड कौन सा है? पहले वर्ड्स पढ़ो, बैंड, डिजी, स्माइल, स्ट्रिंग, वेरी गुड, वेरी गुड, टग एंड विंड। एक्शन कौन कौन से है, डूइंग वर्ड कौन कौन से इसमें? डिजी नहीं, डिजी तो हम फील करते हैं, डिजी एक्शन नहीं है, डिजी तो फीलिंग होती है। टग, टग मतलब खींचना, एक्शन हुआ ना, और स्माइल, स्माइल भी एक्शन होता है, ठीक है। अगर मैं आप सबको बोलूं स्माइल, तो आप क्या करोगे? स्माइल करोगे ना, एक्शन करोगे। सो इसमें डूइंग वर्ड्स थे स्माइल एंड टग। ओके, तो ये भी आपको याद रखना है साथ साथ। अब टुमारो वी विल डू द बैक एक्सरसाइजेस ऑफ दिस चैप्टर। आज का आपका इंग्लिश का होमवर्क क्या है? रीड, रीड लेसन सुंदरी। ये लेसन आपने घर जाके रीड करना है, और जब मम्मा के साथ बैठ के आप रीडिंग करेंगे ना, आपने मम्मा को खुद मीनिंग समझाने हैं, तभी मम्मा को पता चलेगा कि आपको समझ आया कि नहीं। ओके, पूछना है मैंने आपके पेरेंट्स से कि बच्चों को आता था या नहीं, मैम को पता चल जाएगा किस किसने समझाया कि नहीं समझाया। ओके, सो यू विल हैव टू रीड इट वेरी नाइसली, अच्छे से पढ़ना है। कल आप लोग भी रीडिंग करेंगे इसकी, और हम इसकी बैक एक्सरसाइजेस करेंगे। फाइन, एनी डाउट?